वसीम, वसीम। जी साहब। अम्मी कहाँ है साहब वो तो जाओ। हेलो, वो मैं पूछ रही थी कि आंटी नींद के लिए कोई मेडिसिन लेती हैं या फिर? क्या मतलब? तुम उन्हें अपने घर ले गई हो? अब वो अपने ही घर में खुद को इतना गैर महफूज महसूस कर रही थी तो मैं उन्हें यहाँ ले आई, वरना वो तो ईदी होम्स जा रही थी। तुम उनसे जो भी बदला ले रही हो ना, याद रखना ये तुम्हारे पास सूद समेत वापस आएगा। हाँ, सूद तो हराम होता है, तुम ऐसा करना उतना ही वापस कर देना। शट अप। हाँ, मेरे बाबा को भी यही प्रॉब्लम है कि मैं शट अप ही नहीं होती। अच्छा सुनो, तुम लोग बदला लेते हुए मोहब्बत भी वापस करते हो या नहीं? तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या चीज है? इस लफ्ज का मतलब आता है तुम्हें? अरे मुझे ही तो आता है। मोहब्बत, लव इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। अब तुम लोग एक्चुअली एक दूसरे के दुश्मन हो, हर वक्त एक दूसरे पर मौका मिलते ही हमला कर देते हो, इसीलिए तो कोई किसी के हाथ नहीं आ रहा। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि तुम्हारे हाथ क्या आया और क्या नहीं। इसी वक्त अम्मी को घर छोड़ जाओ। वो घर छोड़कर ही आई हैं, इसी वक्त। जस्ट शट अप आर्या। तुम शायद सीधी तरह नहीं मानोगी। तुम ऐसा करो, उल्टी तरह करके देख लो, तुम्हारे नसीब में रिजल्ट वही है। अगर ये दुश्मनी है ना तो मुझे कबूल है। नहीं, कबूल तुमसे थोड़ी कराना है, कबूल तो फैसल ने करना। उन्होंने मना कर दिया ना? अरे नहीं यार, मैं उनका इनकार सुनने थोड़ी गया था। झूठ मत बोलो रेहान, मैं मरियम को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो सिर्फ अच्छे दिनों के लिए साथ नहीं आई थी। मैं सब कुछ ठीक कर कर आया हूँ, बात कर कर आया हूँ उनसे। मैं मानता हूँ कि अम्मी ने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ वैसा ही है, वही है। तो फिर क्यों नहीं आई मरियम? असल बात यह है कि वो तुझे साल में देख नहीं सकती। तुमने अम्मी को बताया कि तुम वहां गए थे? बता कर गया था। रोका नहीं मैंने। दरअसल रास्ते में चलते में ना आगे देखा जाता है, पीछे नहीं देखा जाता। बस तुम आगे देखो, पीछे मत देखो। सब कुछ तो मेरे सामने ही है। तो फिर अपनी आंखें और अपने कान बंद कर लो। आंखें सिर्फ डरने वाले लोग बंद नहीं करते, इसका एक और मतलब होता है, आई डोंट केयर। मोहब्बत हमेशा आंखें बंद करके की जाती है। मैंने आंखें खुली रखी, मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हुई है। मोहब्बत में यकीन ना हो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फीकी चाय। अरे यार, खुद में ना सही, कम से कम मोहब्बत पर तो यकीन रख लो, सब ठीक कर देंगे। लाओ दूसरा हाथ दो। अम्मी ये क्या मजाक है? आप उस लड़की के घर जाकर बैठ गई हैं जिस लड़की ने हमारे घर में ये सब आग लगाई है। ले आए तुम घर अपनी भाभी को? अम्मी प्लीज, खुदा के वास्ते इस जादू के असर से निकलें। आप क्यों अपना ही घर बर्बाद कर रही हैं? क्यों इनकार कर दिया तुम्हारी भाभी ने घर आने से? अब तो घर भी सारा खाली पड़ा है, बताया नहीं तुमने उसे? अम्मी आपको सामने होती हुई साजिश नजर नहीं आ रही? आपको मालूम है फारिया के अब्बू ने क्या क्या बातें की हैं? हम कितनी मुश्किल में उस लड़की की वजह से। अपनी भाभी से इजाजत ले ली तुमने मुझे कॉल करने के लिए या नहीं? ऐसा ना हो कि वो नाराज हो जाए। अम्मी आपका बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में है। जो भी हो जाए, माएं तो अपनी औलाद से प्यार ही करती हैं। तुम दोनों को अब मेरी नहीं,
किसी और के प्यार की जरूरत है। बेहतर होगा मेरी फिक्र छोड़ दो तुम दोनों। अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? हेलो अम्मी, आंटी वैसे आप खामखा जा रही हैं, रहती ना कुछ दिन मेरे पास। अरे बेटा, अपना घर कैसे छोड़ दूं मैं? आंटी रेहान काफी धमकियां दे चुका है मुझे आपके हवाले से। धमकियां? उसका तो दिमाग खराब हो गया आजकल। आंटी मुझे तो धमकियां अच्छी लगती हैं। धमकियां देने वाला असल में बहुत कमजोर होता है। जितनी ज्यादा धमकियां उतना ही ज्यादा कमजोर। बस तुम बेटा बुरा मत मनाना। अरे आंटी आप प्लीज ऐसा मत कहें। धमकियां देने वाले से तो वैसे भी हमदर्दी होती है, उसका बुरा थोड़ी मनाया जाता है। बेटा मैंने फैसला कर लिया, अब ये मसला मैं खुद ही हल करूंगी। आंटी दोनों नाराज हो जाएंगे आपसे। अरे नाराज होते हैं तो होते रहें, पहले कौन सा खुश है। और मैं उस लड़की के हाथों अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आंटी जो चीज खुद टूट रही हो उसके लिए हाथ बढ़ाने की क्या जरूरत? नहीं बेटा, तुम सामने मत आना, मैं खुद करूंगी सब कुछ। ओके